दोनों कंफर्म कीजिए, क्लियर है क्या? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है? यस सर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टेप ऑफ फंक्शन है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, you can call by any of the name। आप लिस्ट इंटीजर बोलिए, आप ये स्टेप अप बोल लिए, आप सीलिंग फंक्शन बोलिए, सारे एक ही नाम। तो आज की क्लास में अब हम आगे देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन और सीलिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को एक्स के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, यही लिस्ट। इज द लिस्ट इंटीजर just above or equal to the x। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, लिस्ट इंटीजर जो है वो एक लिस्ट इंटीजर होता है जस्ट एबव और इक्वल टू द एक्स। यानी ये हमारा नंबर लाइन है, हमेशा इसके दाईं तरफ जाना है। जैसे 1.4 का हमको देखना है लिस्ट इंटीजर, यहाँ 1.4 है, 1.4 से ऊपर या उसके इक्वल में जो सबसे छोटा इंटीजर है वही लेंगे। इसके आगे सबसे छोटा इंटीजर कौन है बताइए? 1.4 से आगे छोटा इंटीजर कौन सा है? 2। राइट डाउन 2। 1.4 से आगे एबव 1.5। बेवकूफ लड़का, 1.5 इंटीजर है। So tell me which of the integer is the least value of the integer? Yes, 2। 2 से आगे लाखों करोड़ों इंटीजर है, बट इनमें सबसे लिस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है? 2। So 1.4 का 2। इसको आप ऐसे समझते हैं, ये अपने गिवन वैल्यू से बड़ा होता है। यानी कि लिस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो अपने गिवन वैल्यू x से बड़ा होता है या बराबर होता है। और ये सीलिंग फंक्शन का काम करता है, सीलिंग यानी छत को देखता है। तो अगर यहाँ मान लो ये 0 फ्लोर है, ये 1 फ्लोर है, ये 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, और कोई 1.4 के पास में 1.4 यहाँ आएगा, खड़ा है और छत को देखेगा तो कौन सा फ्लोर नजर आएगा? सेकंड। 1.4 से अब ग्राउंड नहीं देख रहा, फ्लोर नहीं देख रहा, छत देख रहा है, तो छत देखेगा तो सेकंड ही नजर आएगा। ऑब्वियसली किसी को कुछ कहना है तो बोल सकता है। वर्क करते चले, अब आगे जैसे जैसा पूछेंगे वैसा वैसा बताएंगे। इसको पहले नोट करें, इसका नाम स्टेप अप फंक्शन भी है क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ता है।
हो गया, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्स है लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 का लिस्ट इंटीजर, 0.4 का जल्दी 1. 1, 0.99 तक 1, 1.5 का, 2. 2, -1.5 का, बोलिए। -1, -1 गलत जवाब दे रहे हैं, -2 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सीलिंग फंक्शन 0 है, यहाँ -1 है, -2 है, -1.5 यहाँ आएगा। -1.5 से सीलिंग को देखिए क्या नजर आया, -1, बिल्कुल करेक्ट बच्चे, -2.9। हाँ, -2, these are some examples, इसको नोट कर सकते हो। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे। वो 2 3 देखिए 0 से 1 तक का 1 होगा, 0 से 1 तक का 1 तक, 1 से थोड़ा भी आगे बढ़ जाएगा तो सीलिंग 2 के पास पहुंच जाएगी, तो ये 2 के पास पहुंच जाएगा इससे आगे। ये देखिए इस तरह का कुछ ग्राफ बनना चालू होगा। सर वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है। आएगा, अभी आ रहा है क्या वीडियो? yes, sir. हो गया नोट, यह थे स्टेपिंग फंक्शन। देखिए -1 से 0 तक की ऑल वैल्यू -1 होगी, -2 से -1 की वैल्यू -1 तो होगी, -3 से -2 की वैल्यू -2। इस तरह 0 से 1 की ऑल वैल्यू 0 से 1 की ऑल वैल्यू 1, 1 से 2 की ऑल वैल्यू 2, 2 से 3 की ऑल वैल्यू, और जो 2 एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 2 का 2 के पास, एग्जैक्ट 3 का 3 के पास, एग्जैक्ट 1 का 1 के पास, ये दोनों में रहता है। एग्जैक्ट वाले में तो एकदम क्लियर है कि जहां है वहीं रहेगा। तो ये ग्राफ है उसका स्टेप अप है, यानी कि आप इसके स्टेप को पकड़ के ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो ये स्टेप अप ग्राफ है, ऊपर की ओर लेकर जाता है ऐसा।
तो बहुत सारा जगह है भारत में जहां इस तरह का स्टेयर टाइप की खेत मिलेंगे, ढलान। एक गेस कर लीजिए, मानसीराम, चेरापूंजी, चाय की बागान वहां पे होते हैं और इसी तरह के कुछ श्रेणी नुमा खेत होते हैं। इसमें स्त्रियां जो बच्चे को पीछे कंधे पर ले करके और चाय की पत्तियां तोड़ती हुई चलती है। बहुत ही प्यारा, अपना ग्राफ भी कुछ वैसा ही आ रहा है। अब हम इस ग्राफ को लेकर के बढ़ने वाले इसके प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो रहा है आप भी लिखिए, मैं भी लिखिए। प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पहली प्रॉपर्टीज आती है कि डोमेन क्या होगा। जल्दी से बताइए, जो मैं लिख रहा हूँ उसका फटाफट बताइए। डोमेन एंड एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते क्या? R. Sir, R. रेंज बताइए। Integer, all in Z. ऑल इंटीजर। हाँ. कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस? Discontinuous. डिसकंटीन्यूअस। ऐड, At Z. आगे बोलिए। इवन या ऑड? Neither even nor odd. और आगे बोलिए। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कांस्टेंट। कहां से कहां तक? जेड से जेड प्लस 1 तक। जेड प्लस 1 क्लोज है, जेड ओपन है। और क्या क्या 1 1 है कि मेनी 1 है? Many 1 one. 1 है Many कि- one. Many one. Yes. ये सब चीजें आप ध्यान दें। अब आपसे यदि कोई कहता है कि ऑन टू है कि इनटू, तो इसको पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऑन टू है कि इनटू अगर कोई कहता है तो वो आपको एक फंक्शन देगा, ऐसे देगा f(x) इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और बगल में कुछ ऐसा दे देगा R2 नेचुरल नंबर, ऐसा। तो इसमें अभी पूछिएगा कि ऑन टू है कि इनटू, तो जो R है ना ये डोमेन, और ये है कोडोमेन। जो सामने दिखेगा वही कोडोमेन है, और रेंज फिक्स है, ऑल इंटीजर। वो ऑल नेचुरल नंबर रेंज बन जाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर ऑल नेचुरल नंबर लिख दिया जाए तो ये सारा का सारा रेंज बन सकता है ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सबसे इधर कनेक्शन हो जाएंगे, तो ये कोडोमेन हुआ ऑल नेचुरल नंबर, और यहाँ रेंज भी हो गया ऑल नेचुरल नंबर। जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो यहाँ पर ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, और जब रेंज सबसेट बन जाए कोडोमेन का तो इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब हुआ कोडोमेन ज्यादा है, रेंज कम है, यानी सारा कोडोमेन रेंज में तब्दील नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ कुछ बच गया है, यानी इधर का ये जुड़ा, ये दोनों बच गए, यानी रेंज था 2 और कोडोमेन है 4। जब कोडोमेन ज्यादा हो जाएंगे, रेंज कम होगा, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका रेंज कम हुआ, कोडोमेन ज्यादा, मतलब इनटू, ऐसा फिगर। और जब दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब ऑन टू, ऐसा फिगर। ठीक है, समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अगर कोई ध्यान देना है कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। इसके नीचे फंक्शन में जो भी लिखा हुआ रहेगा, एरो के चिन्ह के लेफ्ट साइड जो रहेगा वो डोमेन होगा, और राइट साइड जो लिखा रहेगा वो कोडोमेन होता है। रेंज आपको वहां से पता करना है, रेंज वो रटा मारना है, लेकिन कोडोमेन यहाँ दिया रहेगा। तो चलिए, दिस इज द थिंग। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पर अगर चेंज मैं कर देता हूं और कहता है कि
एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर में बन रहा है। इसका मतलब इधर भी ऑल रियल नंबर है, इधर भी ऑल रियल। इसका सीधा मतलब है कि आपका into डोमेन जो है वो तो दे दिया ऑल रियल, और कोडोमेन भी दे दिया ऑल रियल, लेकिन सारा कोडोमेन को आप रेंज नहीं बना सकते, क्योंकि रेंज तो इधर सिर्फ इंटीजर को बनाएगा, तो रेंज की संख्या कम होगी। रेंज इज लेसर देन द कोडोमेन, रेंज केवल इंटीजर हो गया। तो अब यहाँ पर ये इनटू फंक्शन बनेगा, क्योंकि रियल नंबर में 1.5 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, ये सब तो इधर मिलेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी रियल नंबर है जिसका कि लिस्ट इंटीजर निकालने पर यह है, कभी इधर ऐसा आ सकता है क्या? अगर इसका लिस्ट इंटीजर निकाल, x की तरफ आप कुछ भी लिख सकते हैं 1.3, इसका जैसे ही लिस्ट इंटीजर निकलेगा ये 1 बन जाएगा, 1.5 1 बन जाएगा, 2.2 2 बन जाएगा। लेकिन ये सब तो बचा रह जाएगा ना, इधर ऑल रियल नंबर लिखा हुआ। तो जब आपको राइट साइड में ज्यादा सरप्लस चीजें दी गई है, इसका मतलब इनटू फंक्शन बना, और जब उतनी ही चीजें दी गई है जितने को आप इधर से इधर मैपिंग कर पा रहे हैं, तो वो ऑनटू फंक्शन बना देगा। सो राइट, क्या ये दो क्वेश्चन से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर वहाँ पे ग्राफ में Yes, तो sir. 1.3 का वैल्यू 2 हो जाएगा ना। अब 1.3 का मैपिंग 1 के है। हाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 1.3 का मैपिंग 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, सॉरी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिमाग में था, इसलिए ऐसा लिख दिया, बट सही है। तो आपको हर समय जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये ध्यान देना फंक्शन के क्वेश्चन, फंक्शन में डोमेन कितना दिया है, रेंज कितना दिया, वो डोमेन कितना दिया है। रेंज तो देगा नहीं, रेंज आपको निकालना पड़ेगा, वो डोमेन वो दे देगा। अब हमारे सामने परेशानी ये है कि हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचें। आइए साइन एक्स का लिस्ट इंटीजर का ग्राफ से पहले एक अलग खींचते हैं। एक इस ग्राफ को हम खींच रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, सबसे पहला काम बच्चों, आपको सीलिंग फंक्शन सब फ्लोर वाइज बना लेना। मतलब आप 2 के पास एक डॉट लाइन ले लीजिए, 1 के पास ले लीजिए, 1 के पास ले लीजिए। हमको आपकी सुविधा के लिए मैं सीलिंग बना रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बनाने की जरूरत। अब ग्राफ, अब यहां पर जो ग्राफ है, मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ है fx का, और हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लिस्ट इंटीजर ऑफ fx का लिस्ट इंटीजर का खींचना। fx का सबको मान लिस्ट में ग्राफ खींचने के लिए आपको यहां से यहां तक, ये देखें, इस पर नहीं ढूंढना है, इस पर कोई काम नहीं है, अपने को ऊंचाई से मतलब। तो 1 पे जाइए, यहां देखिए 0 है, 0 छूट गया, 0 अपने को ऊंचाई से मतलब है। ऊंचाई में अब क्या करना है, 0 से 1, 0 से 1 तक यहां से यहां ग्राफ हो 1 पर चला, ये 1 पर चला। ये ग्राफ है बिटवीन 1 एंड 2,
1 एंड 2 की सारी चीजें, 1 एंड 2 के बीच की हर चीज का ग्राफ 2 पर जाएगा। यहाँ देखिए जा रहा है, am I right? 1 और 2 को लिस्ट इंटीजर लिया जाए तो 2 बन जाएगा। 1 और 2 के बीच कोई भी चीज नहीं, 1 और 2 के बीच की हर चीज को यहाँ से इसके सामने जाइए और यहाँ पे, यह मेरा एरिया हुआ, दिख रहा है क्या? 2 के सामने 2 से 3 तक का जो ये ग्राफ है, वे इसके सामने जाइए, यहाँ आएगा। ग्राफ बनाते समय मैंने बोला था कि इस तरफ में ऐसा होगा नहीं, 2 के पास 2 का ग्राफ, ये यहाँ होगा और यहाँ होल होगा। सेम चीज यहाँ, ये इसके सामने जाएंगे, यहाँ तक आएंगे अपन, सेम चीज यहाँ, ये देखिए इतनी ही दूरी का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ। अब मुझे बताइए, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है पूरा? सर पर हम यदि एक्स एक्सिस पे 1 2 3 ऐसा नंबरिंग नहीं करेंगे तो कुछ भी आपको ग्राफ बनाने का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ना है, हाँ वेस्टिंग ऑफ टाइम, आप कर लो यहाँ पे, लेकिन आपको तो ये क्वेश्चन नहीं दिया गया कि ड्रॉ ईस्ट ग्राफ। नो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए काम करें। अब तो वहां आप हाँ, आपको काट देगा, ये लाइन क्यों खींचा, ये लाइन क्यों खींचा, ये सब मिटा हो। इसका ओरिजिनल ग्राफ तो ये है, ब्लू वाला, केवल ब्लू लाइन। और अब हम साइन का, कॉस का साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स बनवाएंगे, हम खत्म करेंगे, फिर पार्ट करेंगे। अच्छा काम बहुत ज्यादा है, जल्दी कीजिए। सब में एक ही काम है, ध्यान से एकदम देख लीजिए। मैं लाइन खींच रहा हूं, ऊपर की ओर भाग रहा हूं, लाइन खींच रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं। मतलब जिस रेंज में है ये ग्राफ ऊपर की ओर ऐसे ट्रांसफर हो जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनको ये मिलता है कि प्लॉटिंग कैसे करना है, नीचे से देखने पर सीलिंग में कैसा दिखता है। आप लोग भी जब पढ़ेंगे आगे ना, तो प्लान इसी तरह से बनाएंगे। साइन एक्स का मैं बनाता हूँ, कॉस एक्स आप लोग बनाएगा, साइन इनवर्स एक्स मैं बनाऊंगा, कॉस इनवर्स एक्स। आज का काम यही है। तो साइन एक्स पे चले, हो गया ये। इतना ही मैं बना रहा हूँ। साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर खींचना है, x लेस देन 2 पाई sin 0। ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा। आइए देखते हैं। इसे मैं मिटा दूं ना? यस सर। अब आज की क्लास में बहुत ही बड़े, अभी तो मैंने देखा भी नहीं कितने बच्चे आज आए हैं, एकदम थोड़ा भी दिमाग से क्या। अब बहुत मजा आने वाला है, 1 पर एक लाइन खींचते हैं, ब्लैक से खींचते, चूंकि बाकी सब काम ब्लू से नहीं करना है, ब्लैक से ही लाइन खींचते हैं। 0 पर खींचा हुआ है, -1 पे खींच देते हैं। थोड़ा आप भी कुछ कीजिए,
जब तक मैं इंक प्लेस कर ले रहा हूं। नो, अब देखो 0 से 1 तक का जो ग्राफ है, ये ग्राफ 0 से 1 के बीच, ये 1 पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, इट गोज टू 1, ये इट गोज टू 1, और ये ऊंचाई 1 है, ये भी 1 पे ही रह जाएगा, और फिर ये 0 से 1, ये यहां से एकदम यहां तक ये ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि ये सब ग्राफ 0 से 1 के बीच में। लेकिन जहां वो 0 है वो 0 के पास आ जाएगा यहाँ, और यहाँ होल बन जाएगा, ये 0 के पास आ जाएगा, यहाँ होल। देखते ही ध्यान से। अब ये है 0 से नीचे की ग्राफ, ये 0 पर प्लेस होगा, ये ग्राफ 0 पर प्लेस होगा, यानी कि ये ग्राफ जो है वो 0 पर जाएगा, ये 0 पर। अब बताइए यहाँ कितना है ऊंचाई 0, तो 0 ऊंचाई है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, लॉक होगा, यहाँ 0 होगा। यहाँ कितनी ऊंचाई है? एनीबॉडी टेल मी हाउ मच हाइट हियर? -1 -1, बिल्कुल करेक्ट। -1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर डालोगे कितना होगा? 0। -1 क्या बोलती हो? -1 एक कोई -2 कोई वैल्यू हो जाती, कुछ भी बोल रहे हो। -1 का ग्रेटेस्ट नहीं, -1 होगा, यानी जिस समय टच करेगा -1 को, उस समय ग्राफ यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखिए ऐसा। अब हमें बताइए कि जब यहाँ ग्राफ उस समय आएगा, यहाँ तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसके सामने मैंने प्लेन कर दिया था, यहाँ मिटा करके होल बना दिया। ये होल दिख रहा है। तो अभी आप क्या क्या देख रहे हैं, कैसे करना है, फिर से एक बार आगे नहीं रिपीट इट, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत साथ देने वाला है। आप 0 से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो 0 से ऊपर जैसे ही जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट 0 के पास जब रहेंगे ना, एग्जैक्ट 0 के पास, तो यहाँ पर आपको ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ होल है ना, तो इसका ग्राफ यहाँ। होल बनाने का मतलब कि उसको वहां नहीं देखना है, यहाँ देख। 0 से थोड़ा सा भी बढ़ रहा है ग्राफ, ये 1 पे जा रहा है, इसका सीलिंग 1 हो जा रहा है। 1 का भी सीलिंग 1, ये सबका सीलिंग 1, लेकिन 1 से नीचे का सबका सीलिंग 0। लेकिन जैसे ही -1 पे आ जाता है, तो -1 पर आप खड़े होती तो उसका सीलिंग और फ्लोर वही रहता है। इंटीजर का सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन सेम होता है। सपोज दैट आपके पास x इज एन इंटीजर, देख लीजिए, तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x और लीस्ट इंटीजर x सब बराबर हो। अगर x इंटीजर है तो इंटीजर का फ्लोर फंक्शन भी वही होता है, सीलिंग फंक्शन भी वही होता है, और x खुद भी वही। नोट, इस ग्राफ में अगर किसी को इतनी सी भी परेशानी है तो अभी बोल दे। हमारे जो टीचर थे जब वो पढ़ा रहे थे, उसने मुझे नहीं समझा, मैं सही, ठीक है, अब मुझ में कमी होगी या जो बता रही हूँ उनमें भी कमी हो सकती है, वो इस तरह से एक्सप्लेनेटरी में मैं नहीं कर। ट्यूशन की व्यवस्था बहुत कम थी, वो टीचर कॉलेज लाइफ में पढ़ाते थे, वो एक्सप्लेन करे,
किया जितना किया सबको समझना है उसमें। एट द सेम टाइम समझ में ही नहीं आया, सीनियर से पूछा, वो लोग बोले अरे पढ़ना क्या है यार, ऐसे वो सेमेस्टर पास कर जाओगे, ये भी नहीं करना है, हो जाता है, इतना क्या ध्यान देना। मैंने दूसरी किताबें पढ़ी और धीरे धीरे सेल्फ स्टडी में इसे लेना चालू, और जब बहुत दिनों बाद मतलब 1-2 साल बाद तो पूरी ग्राफ को समझ में धीरे धीरे आया, वो भी वन टाइम। अभी भी ग्राफ को तो कोई चीज कैसे मूव रही है, कैसे क्या, इट इज नॉट बीटेक। आप देख रहे हो तो आपको समझ, अगर आपको ये नहीं पढ़ाया जाए तो आप पूरा बीटेक खत्म कर लोगे, एमटेक में चले जाओगे, बट यू विल नॉट। तो ये ग्राफ अभी नहीं समझ में आया तो अभी हमको बता सकते। सर वो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसका जो आप ड्रा किए उसका थोड़ा और रिपीट कीजिए। मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ, हर पॉइंट का, ये पॉइंट का ग्राफ इस यहाँ क्यों, ये पॉइंट कौन सा है, 0 से नीचे -1। अब आपको जो सवाल है उस सवाल का जवाब यहाँ पे। अगर ये -0.1 है तो इसका सीलिंग फंक्शन क्या होगा? सर 0। 0। इसलिए ये पोर्शन 0 पर है। जिसके आगे माइनस पॉइंट क्यों मिलेगा, -0.9 मिलेगा, वो भी 0 पर गया, ये -0.9 -0.99 तक 0 ही गया। क्या -1 जब हम लेंगे तो ये भी 0 ही जाएगा? हाँ सर। क्या जाएगा? हाँ -1 होगा। बस यही धक्का देना। ये बोल रहा है जिस समय तू -1 को टच करोगे, यानी π/2, यानी x = 3π/2, सर जिस समय x = 3π/2 आएगा उस समय साइनेज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 के पास, बाकी हर समय यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ उनके पास यहाँ होल दिया मैंने, वैल्यू यहाँ है, यहाँ होल का मतलब उस पॉइंट पर वहां वैल्यू नहीं है, दूसरे जगह। और किसी को कुछ पूछना है? क्लास थोड़ी चीज है, 2 दिन बाद समझ में आएगा। जो नए बच्चे उनको 2 दिन क्लास ही अभी ऊपर से हो गया। दिस इज द जेडबल या कॉसेक्स आप लोग बना कर दिखाएंगे, क्या बनाना है मैं लिख के बता देता हूँ। कॉसेक्स का ग्राफ बनाना है, -π से 3π/2। चलिए अब ग्राफ -π से 3π/2 तक खींचिए। जल्दी से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी का माइक ओपन है, माइक तभी ओपन कीजिए जब आपको जरूरत हो, माइक को ऑफ। मेरा सबसे प्रिय शिष्य वही होगा जिसको ग्राफ पे कमांड है। एकदम मैंने बोला है झट से घुमाया उसको ग्राफ, सर ऐसा, हाँ ऐसा होगा, ऐसा कर दिया, अब ऐसा ग्राफ। तो सबसे ज्यादा मुझे वही मोहब्बत होती है। तो ग्राफ पर पकड़ बनाइए एकदम प्यार से, देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। जब एक बार आपको इस पर पकड़ बनेगा ना, बहुत प्रेम लगेगा, तो लगेगा दुनिया का सारे काम छोड़ के नहीं।
हुआ? रोहित हरी अप जल्दी। यस सर। हो गया? यस सर। ऐसा ग्राफ है? यस सर। Yes, sir. चलो 1 0 माइनस एक जगह कहीं पर बिंदु आया होगा, मतलब केवल एक बिंदु आया होगा, वो कौन सी जगह? पाई है, पाई/2 के पास है, 3 पाई/2 के पास है, कहाँ है? सर एक माइनस पाई पे है। यहाँ पर। यस सर। कहाँ पर बिंदु आया है? -1 के पास कि 0 के पास? सर 0 के पास नहीं, -1 के पास। -1 के पास बिंदु आया। ठीक, चलो ये ऐसे टिक कर लिया। और एक बिंदु आया है, वो कहाँ आया? सर वो पाई के पास। पाई के पास, इसके सामने। यस यहाँ? सर। जी सर। हाँ ठीक। बाकी 0 में आया है, यहां से यहां तक का एरिया 0। यहां से यहां तक का एरिया 0। बोलिए अब कहां? अब दो जगह होल बना है। होल बोले तो ये तो सब डार्क है। होल सर खाली जगह। माइनस पाई और पाई के पास। कहां पर? माइनस पाई एंड पाई के पास। माइनस पाई एंड पाई के पास यहाँ पर होल बना है। यस सर। और यहाँ पर बना। चलो ये यस सर। मान लिया। अब यहाँ से यहाँ के बीच ऊपर खींचना, सही है ना? यहाँ से यहाँ और इसके बीच में कुछ नहीं बने, कोई होल नहीं। एक होल बनेगा, हाँ इसका यहाँ आएगा और एक होल यहाँ भी बनेगा, इसका यहाँ। देखिए एकदम करेक्ट है क्या सबका? यस सर। अभी मिलाइए किनका सर, एक का करेक्ट है? 1 के पास एक क्या है? पूरा करेक्ट किसका है? अक्षिता बना क्या पूरा करेक्ट? सर 1 के पास एक डॉट होगा ना? सर कहाँ पर? 1 के पास जो डॉट होगा वो मेरा गल 1 के पास डॉट हाँ मींस सर। क्यों होगा हमको ये बताओ। एक मिनट रुक जाओ। कहाँ है? इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, यहाँ की सबकी वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, तो 1 स्मूथ जा रहा है ना। ये डॉट की क्या जरूरत है? डॉट तो तब देना है जब इसकी वैल्यू यहाँ है और मतलब आप इसकी वैल्यू कहीं दूसरे जगह है और एक जगह होल है, तभी एक जगह डॉट। यहाँ होल है इसलिए यहाँ डॉट दिया। ये तो एकदम स्मूथ यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जा रहा है, इसमें डॉट क्यों देंगे? सर और एक बार समझ में नहीं आया। है? ठीक है, वंस अगेन एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 के बीच का, 0 से 1 के ऊपर का हर पोर्शन की वैल्यू 1। यहाँ 1 कर, यहाँ दोनों जगह 0 को टच कर रहा है, इसलिए 0 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ होगी, यानी यहाँ नहीं होगी।
अब 0 से -1 कि हर वैल्यू 0 होगी, लेकिन एग्जैक्ट -1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी। जहां भी डॉट देंगे आप समझिए कि एक होल है, नीचे डॉट है तो ऊपर होल है, ऊपर होल है नीचे डॉट है, एक दोनों को साथ में लेकर के ही चल सकते। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की सबकी ऊंचाई 0 है, लेकिन -1 की ऊंचाई -1 एक इंटीजर बन जाता है। तो जनरली इंटीजर के पास ग्राफ टूटता है, आपको हम बताए थे कि इंटीजर के पास ग्राफ टूटने का खतरा होता है। तो आप जहां जहां इंटीजर आ रहा है थोड़ा वहां पर सावधानी करें, यानी कि देखिए यहाँ पर सावधानी बरता गया, यहाँ बरता गया, समझ में आया क्या? अभी यस सर। साइन इनवर्स आप करते हैं, एवरीवन स्टार्ट साइन इनवर्स 1x आप कीजिए पहले लिस्ट इंटीजर, साइन इनवर्स x का बनाइए। जब ये हो जाता है तो हम कॉस इनवर्स x की तरफ फिर आ रहे हैं। इस सबसे हार्डेस्ट टॉपिक को मैंने छेड़ दिया है। আমাকে একটু পাটি চুপ করে। हम होल और डॉट पूछेंगे, आप सावधानी से बना लीजिए, क्योंकि वही मेरा पूछने का मेन इंटेंशन है, वही समझ में आएगा आपने करेक्ट बनाया या गलत बनाया, तो मुझे दिख जाएगा। घर के लिए टास्क, साइन इनवर्स से कॉट इनवर्स तक टोटल का ग्रेटेस्ट इंटीजर और टोटल का लिस्ट इंटीजर बनाना है। सबने समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? साइन इनवर्स x से कॉट इनवर्स x तक का टोटल का ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर घर से खींच लेना। इतने में आपके पूरे हाथ साफ, वैसा ही साबुन से हाथ धोना, हाथ साफ करना है बनाकर। चलिए जल्दी एफएक्स साइन इनवर्स x में आ जाइए। इधर उधर से तो कोई मतलब नहीं है ज्यादा, बाकी कैसा जा रहा है क्या जा रहा है, जल्दी थोड़ा खींचिए। अलग कलर से बनाएंगे, जब भी आप ग्राफ को खींचेंगे तो जिस ग्राफ से मेन ग्राफ जिस कलर से खींचते हैं उस कलर से नहीं बनाना है, नहीं तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि कैसा चल। और सब बना करके, और जो बनाने में अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो मुझे सेंड कर देंगे, साइन इनवर्स या कॉट इनवर्स तक का पीडीएफ, जिनके पास भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है वो सीधा सेंड कर। मिटा दो इसे जल्दी, टाइम बहुत कम है। पार्ट फ्रैक्शन में मैं इन करना चाह रहा था, जल्दी थोड़ा
देखिए हमको इंटीजर पकड़ना है, नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए। जब भी हमको इंटीजर पकड़ना है तो कहाँ कहाँ इंटीजर है वो आपको ध्यान देना होगा। 0 है, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ -1 मिलेगा और यहाँ -2 मिलेगा। तो -1 के पास आपको ऐसा कर देना है, -2 के पास कर देना है, 1 के पास कर देना है और 2 के पास कर देना है। ये कहानी पकड़ में आई क्या? यस सर। ये कहानी पकड़ में आ गई तो अब बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को चैलेंज के रूप में लो, नहीं कैसे बनेगा, हम बनना है। तो बेटा यहां से यहां तक को ध्यान से देखो, 0 से 1, इसकी ग्राफ 1 पे ले जाए कि 0 पे गिरा है? 1 पे। 1 पे। और आवाज नहीं आ रही है? और कौन कौन है? ममता, जयश्री? 1 पे। 1 पे। 1 पे सर। ये ग्राफ 1 पे जाएगा। कहां कहां आगे बढ़ते हैं? -1 से। इसका ग्राफ कहां जाएगा? ये छोटा सा जो बाहर निकला, किस पे? 2 पे जाएगा। ये ये सर 2 पे। 2 पे। 2 पे इसके सर। जाइए, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ 2 पे जाएगा। डॉट और हाँ अभी मैं डॉट और होल बाद में करता हूँ। यस एक को डॉट बोलते, एक को होल बोलते। अब यहाँ देखिए, सर, इसका 0 पे। इसका 0 पे, बिल्कुल यहाँ तक इसके सामने। एकदम से। अब बताइए इसका नीचे वाला ग्राफ -1 पे। -1 पे। यहाँ तक तो सब ठीक। अब आपके पास डॉट और होल देना। होल कहाँ कहाँ? यहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, बोलिए। लेफ्ट साइड ऑफ दिस होल है? डॉट। डॉट सर। नहीं, डॉट सर। यहाँ पर डॉट है, डार्क। यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे होल, यहाँ पे डार्क। क्योंकि -1 यही जा, जो -1 की ऊंचाई हो -1 के पास जाएगा। अभी एकदम बेहतरीन, क्लियर, एकदम मस्त फिगर बनके तैयार। सही है ना? यस सर। तो ऐसी फिगर आपको मिल जाएंगी। बाकी सब बना के भेजिएगा। लिखिए पार्ट फ्रैक्शन, स्टार्ट राइटिंग। पहले इसको ये कर लीजिए, पार्ट फ्रैक्शन फंक्शन। बच्चे एक बार समझने के बाद हम झट से बना लेते हैं। एकदम न्यू टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल किया है। ये लाइन खींचकर जो बना रहे हैं, तो ये एकदम बच्चों के लिए इस्तेमाल किया। एकदम जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए ही ये किया। और ये टेक्नोलॉजी फेलियर होती ही नहीं। तो सीधे बोलते छत पे चढ़ जाओ, जमीन पे उतर जाओ, ऐसा होता है। पार्ट फ्रैक्शन कहता है, पार्ट फ्रैक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स का ऐसे ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं तो पार्ट फ्रैक्शन, राइट ना? ये सेट्स को भी बताता है, लेकिन फंक्शन में ये पार्ट फ्रैक्शन बताता है। इसी संख्या के बारे में लिख दिया जाता है तो बताता है इसमें फ्रैक्शन कितना। दुनिया में कोई भी नंबर दो चीजों से मिलकर बनती है। कोई भी नंबर दो चीजों से मिलकर बनती है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन।
इसके बिना संख्या बन ही नहीं सकती। अच्छा, फ्रैक्शन का भी कुछ रूल्स है। तो कोई भी संख्या, मान लो कोई एक नंबर ले लो, रियल नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर, और वो दो चीजों से मिलकर बनती है, जेड और जेड नॉट। जेड नॉट को हम यहाँ एफ से डिनोट करेंगे। यहाँ दुनिया का हर नंबर में दो नंबर शामिल है, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। अब अगर ये एक्स हुआ कि ये दो चीजें शामिल होंगी, ये एक्स का इंटीग्रल पार्ट, देखिए ध्यान से, और ये एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको निकालना है तो इसमें से इसको घटाना होगा, एक्स में से एक्स का इंटीजर। एक्स में से अगर एक्स का इंटीजर निकाल लो तो सिर्फ फ्रैक्शन नोट। तो इसके बारे में क्या गेस किया जा सकता है? एक्स में से एक्स को घटाना है तो कुछ गेस करके बताओ, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? एक्स में से एक्स का ग्रेटेस्ट घटाना है, बोलिए। दोनों में बड़ा कौन है, खाली बताओ। एक्स बड़ा है क्योंकि ये फ्लोर फंक्शन है, ये हमेशा नीचे आएगा। तो एक्स में हमेशा बड़ा होता है, बराबर भी होता है कभी कभी। तो इसके बारे में हम क्या गेस कर सकते हैं कि ये हमेशा जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ऐसा गेस कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि एक्स बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा, तो पॉजिटिव ही आना है 100%। अच्छा, ये ज्यादा छोटा नहीं होता, आप देखते होंगे ये 2.5 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3.4 है तो ये 3 होगा। यानी कि ये बहुत हल्का छोटा होता है, उससे जस्ट फ्रैक्शन पार्ट छोड़ता है, यानी 1 से कम छोड़ता है। तो ये हमेशा 1 से कम होता है, 1 इक्वल कभी नहीं तो इंटीजर बन जाए। फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम हो गया। फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन। सर एक मिनट सर, यदि फॉर एग्जांपल यदि x माइनस 1.4 होगी एंड उसका ब्रैकेट माइनस, बेटा वो भी करके दिखा रहा हूँ ना, अभी थोड़ा सा मुझे वक्त दो, थोड़ा टाइम दो, आगे जस्ट ये आ रहा है। 5 मिनट आज क्लास को मैं सीट करके लेना, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्रैक्शन है ये वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। अब ये हमें थोड़ा सा बताइए, रियल नंबर और जेड में कौन बड़ा होगा? रियल नंबर x है और जेड है x का ग्रेटेस्ट नंबर, इन दोनों में बड़ा कौन? रियल नंबर अपने इंटीजर से बड़ा होगा, और फ्रैक्शन जो है 0 से बड़ा। कंफर्म? अब हम यहाँ कुछ लिखने जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन और उसका सही आंसर आपको। जेड प्लस इसको आप ऐसे समझिए, एक्स लिख रहे हैं, अब आप ही बताइए 3.5 में जेड कितना है, इंटीजर कितना है? जल्दी थोड़ा बोलिए। 3 इसका 3 है ना, और ये कितना बचा? जी सर 2.5। सही है या नहीं? यस सर। यस सर। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है, ध्यान देते जाना है कि ये 1 से बड़ा नहीं हो जाए, ये भी ध्यान देना है, ये 0 से छोटा नहीं होगा। तो f का प्रॉपर्टी हो ये फॉलो करेगा, और जो z का प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा, और जो x है वो इधर है। अब फटाफट बोलते हैं 1.9 1 प्लस 0.9 0.8, फटाफट बोलिए। 0 प्लस 0.8 0 प्लस 0.8
क्या बात है, बढ़िया। 3 3 plus 0 सही है। Yes, sir. फ्रैक्शन 0 हो सकता है ना? No. -2.4 जल्दी। sir की माइनस -3 -2 Sir, plus plus 0.4 -2.4 में हमने लिखा -2 + 0.4। तो सबसे पहले इतना बेवकूफी वाला काम है, ये दोनों जोड़ने सर नहीं होगी, नहीं होगी सर। -3 plus -0.6 अरे एक मिनट मुझे बता लेने दीजिए। -2 अगर -0.4 किसी ने किया तो भी गलती है, क्योंकि Yes, sir. -3 सर -3 plus -0. हाँ, -3 plus 0.6 आंसर ये है -3 + 0.6। 0.6 तो ये फ्रैक्शन हुआ। इस तरह -11.9 बोलिए। -12 plus 2 0.1 plus 0.2 0.1 ये दोनों 0.1 सही है, करेक्ट है। सो दीज आर द यस थिंग्स सर। कर लीजिए। अब आपको फ्रैक्शन क्लियर हो गया है। फ्रैक्शन यानी कि पार्ट फ्रैक्शन। अगले दिन इसका ग्राफ पे हम आएंगे और काम करने वाले बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, मतलब बियॉन्ड द बुक। आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो बात हुआ, कुछ तो पढ़ाई हुआ, एकदम दिल से फील होगा। आज के क्लास में इतना काफी है, अगली क्लास में देखते हैं। बेसिक पढ़ने मन लग रहा है सबको? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का क्लास तो मस्त था। ये बेसिक का बाप है एक्चुअली, लेकिन लोग क्या करते हैं, ये पढ़ाते ही नहीं। यहाँ पे पूरा मिसिंग जाता है। वो एक लाइन में डेफिनेशन लिखाने से कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट को कुछ भी पकड़ नहीं पाता। हाँ सर। इतना मतलब बेसिक ये है कि ये पहले दिन से क्लास होना चाहिए इसका। जिस समय 11th का सेट्स रिलेशन होता है, उस समय फंक्शन होता है, उस समय ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। उसमें 3-4 महीने तक यही चलना चाहिए। यस सर। क्लास नहीं दे के सिलेबस खत्म कर दी जाती है। वो खत्म हो गया, तुम्हारा सेट्स खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फंक्शन खत्म हो गया, और सही में सब खत्म ही हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट को कुछ आता नहीं। तो रियल खत्म हो जाता है, जबकि बचत हो जानी चाहिए थी, स्टूडेंट के पास स्टोर होना चाहिए तो खत्म हो जाता है। तो यही है, पूरा बेसिक है, काफी मजा आता है। बट आपको उतनी सावधानी से और उतने तरीके से उसको बाइंड अप करके पढ़ाना पड़ता है, ये तो सब उलझने लगेगा। ऐसे लड़के को हो गया, सबने नोट कर लिया? यस सर।